अरे यार पीहू मैंने वीडियो ऑन ही नहीं करी। हेलो जी, राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? तो जी ये है होली के नेक्स्ट डे का ब्लॉग। हाय हाय हाय, आज तो ना सही बताऊँ मैं इतना थकावट हो जाती है ना, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कुछ भी ऐसा मन करता है सोती रह और कोई काम मत कर। लेकिन मेरे को उठना पड़ा और अब नाश्ता भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे हैं भाई, बच्चों को तो भूख लगती है और मुझे भी लग रही है। तो फ्रेशन अप होके मैं सीधा आ गई थी किचन में, और किचन की जो हालत है ना, मैं सच बताऊं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आप सामान देख लो कितना फैला पड़ा है, क्योंकि ना मैंने ना फ्रिज खाली करा है। फ्रिज में देखा है कि क्या क्या, एक्चुअली दोनों बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं कुछ फ्रेश बनाऊंगी तो फिर जो फ्रिज में रखा हुआ है उसका क्या करूंगी मैं। तो बस फटाफट फ्रिज में से फालतू जो भी सारी सब फालतू नहीं, जो भी सारी सब्जियां थी वो सब निकाली और देखा कि क्या क्या सब्जी है। वैसे ज़्यादा नहीं थी, एक राजमा रखे हुए हैं और एक रखा हुआ था, तो रखा हुआ था टिंडे की सब्जी। ओ माय गॉड, टिंडे वो मैं खाऊंगी, तो वही रखा हुआ था। तो इसीलिए दोनों बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है। ये देखो, अरे राजमा रोटी, राजमा परांठी। हाँ ठीक है, आवाज़ कम करके तो बोला ही था मैंने। तो चलो फिर मैं कर लेती हूँ सारा काम। होली वाले दिन, होली के अगले दिन कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और मेरा तो सच में नहीं कर रहा। लेकिन मैं शुरू करती हूँ। मैं आपको पहले घर की हालत दिखा देती हूँ। हर जगह कपड़े, हर जगह सामान। कमरा देखो जरा, मतलब बहुत ज़्यादा वो पड़ा है। और बाथरूम, तो जी ये देख लो आप, होली के कपड़े जो कि मुझे धोने हैं अभी। और इससे तो जी, और ये पड़े हुए हैं मेरे सोफ़े के कपड़े जो कि मैंने सोफ़े पे बिछाए थे होली वाले दिन, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और यहाँ की हालत तो देख ही सकते होंगे आप, थोड़ा बिखरा पड़ा है सब कुछ। चलो फटाफट लेके करते हैं सारा काम, लेके प्रभु का नाम। तो मैं हिम्मत जुटा लिया है। तो जी यहाँ पर ये अटैची उतार दी मैंने, क्योंकि ये इसके ऊपर रखी हुई थी, क्योंकि अभी इसमें ना थोड़े से कपड़े रखने रह रहे हैं। एक्चुअली ये जो नए कपड़े होते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं ना इसी में ही रखती हूँ ताकि जो कपड़े हैं ना वो सेफ रहे। जैसे कि ये नए कपड़े बच्चों के, जी, ये बच्चों के नए कपड़े हैं जो हमेशा से मैं सूटकेस में ही रखती हूँ। एक तो जगह नहीं होती है, ऊपर से सूटकेस में सेफ भी रहते हैं। और ये है रियांश के नए कपड़े, क्योंकि ना वही, अगर मैं इनको रखूँगी ना ये ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। क्योंकि पापा का वेट कर रही हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन उनको वो इस टाइम होते नहीं है घर पर। फिर मैंने सोचा मैं खुद ही उतार लेती हूँ ये अटैची। और ये मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि ये काम आएंगे कपड़े रखने के। ये मेरी मम्मी ने बनाए, देखो कितने बढ़िया है ना। ये इस तरीके से ऐसे करके कपड़े आप रख दो, और जो मार्केट में मिलते हैं पाउच कपड़े रखने के, तो ये दोनों में हम नीचे ही कपड़े रखेंगे। कि अटैची में इसका भी वो हो रहा था। यहाँ पर है ना कपड़े तो मैंने रख दिए थे, लेकिन ये 2 जैकेट थी जो कि पीहू के पापा की थी और इसको रखने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा इसमें स्पेस भी है और इसमें रख भी देती हूँ, और अगर कुछ और लगेगा तो मैं कुछ और भी इसमें ऐड कर सकती हूँ, अभी जगह है इसमें। फिर मैंने डिसाइड किया कि ना इसको ना अलमीरा के ऊपर ही रख देती हूँ, लेकिन ये इतनी भारी थी ना कि मुझसे अकेले से उठी नहीं और फिर मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, इसीलिए मैंने इसको ना सोचा कि जब पीहू के पापा आएँगे ना उनकी हेल्प लेके तो मैं उन ये अटैची उनके साथ ही रख दूँगी। तो जी ये जो कपड़े मैंने निकाले थे ना उस दिन देने के लिए, मतलब मेरे यूज़ के लिए, ये कपड़े भी उस दिन से यहीं रखे हैं। तो इनको भी मैं हटाती हूँ और बाहर रख के आती हूँ। बाहरों बाहर मैं इनको दे दूँगी किसी को जिनको इनकी ज़रूरत होगी, जिन कपड़ों को, मतलब कपड़े ठीक है छोटे हो गए रियांश के, मेरे भी कुछ नहीं, पीहू के भी छोटे हो गए और रियांश के भी। तो ये वही कपड़े हैं, मैं दे दूँगी किसी छोटे बच्चे को जिनको ये आएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे देखते ही गर्मी है कंबलों को। तो ये बैग है मेरे कंबल का,
ये वाले तो मुझे पता नहीं कहाँ रखे जाएंगे अभी। डैडी को यहाँ रखो। क्यों यार सामान ही नहीं समझ आता कैसे कहाँ रखें। नहीं पता कितना बड़ा बैग है, बहुत ही बड़ा। इसको हम पहले मैं वो वाला लेते, ब्लैंकेट है ना, ये इतना गर्म है और ये अभी तक नहीं रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कैसे आएंगे ये दोनों, वो आएंगे बहुत ही इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए मेरा खुफिया बैग, मतलब इसमें इतने सारे कंबल आ गए ना। डबल बेड का एक कंबल, फिर उसके बाद 2 सिंगल बेड के, फिर एक और डबल बेड का, लेकिन वो थोड़ा पतला था, लेकिन वो भी आ गया। देखा, अभी एक ये कंबल भी आ सकता है, बट मैं रखूंगी नहीं इसमें क्योंकि ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। बट ये भी आ सकता है एक, इसके लिए मेरे पास उधर जगह है, एक रख के देखती हूँ। यार ये बैग दोबारा नहीं मिला, मैं भैया को दोबारा बोलूंगी ये बैग के लिए, क्योंकि ये बैग बहुत ही बढ़िया है, बहुत। ये वाला नहीं आएगा, ज़्यादा हमें कपड़े फंसाने नहीं चाहिए। इजीली बंद हो रही है चैन, ऐसा कुछ नहीं है कि चैन बंद होने में दिक्कत हो रही है, मैंने ज़्यादा कपड़े फंसा दिए हैं। देख लो क्या मस्त बैग है यार। वैसे ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैं आपको ना शेयर कर दूँगी इसका लिंक। वैसे ही मैंने ऑफलाइन लिया था। ये देखो जी, आ गए सारे कंबल, हो गया ना बेस्ट। अब पीयू के पापा से पूछूंगी इनको रखना कहाँ है, वो वाला रह गया। ये वाला भी हटाती हूँ और इस कमरे की हालत बड़ी ख़राब हुई है। तो जी सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। पर ये नहीं रखा जाता है, ये विंडो भी खुलती है। ये खुलती है, कितनी अच्छी हवा आई है। फाइनली ये रूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, यहाँ पे कोई सामान नहीं है। ये तो मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है, ये तो रखी रहेगी। वहाँ पे बच्चे आते ही अपना बैग वगैरह रखते हैं, ये अटैची यहाँ से हट जाएगी। और देखो विंडो खोलते ही एक सफोकेशन सी निकल गई है यहाँ से। और रूम देख लो आप, कितना प्यारा लग रहा है अब लग रहा है ये रूम है। पहले तो इतने कपड़े, सच बताऊँ ना मैं, सर्दियों के कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत, उसकी वजह से रूम ख़राब लगता है। अब कैसा लग रहा है चलो जल्दी से कमेंट करके बता। तो जी यहाँ पर बच्चों के लिए तो जी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और मैं रेडी भी हो गई हूँ और सीधा किचन में आ गई थी क्योंकि बच्चों को लग रही है भूख। देखो ये मेरा व्लॉग देख रही है, व्लॉग ये देखो। और अब देखो, तो जी व्लॉग देखा आपने होली का? नहीं देखा तो जाके देख लो। देखो जल्दी से जाके देख लो यार मेरा व्लॉग, जल्दी से जाके। व्लॉग के अंदर व्लॉग चल रहा है, वाओ। देखो भल्ले भी बनाए थे, हम देखना पड़ेगा, मैं व्लॉग के अंदर व्लॉग थोड़ी ना दिखाऊंगी। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाया था एक्चुअली, खास क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दाल बनानी थी और आलू की सब्जी बना दी थी, आलू प्याज। ये है आलू प्याज की सब्जी और साथ में मैंने फुलके सेके हैं। और दाल पीयू के पापा खाते हैं रोज़, एक्चुअली उनको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, सूखी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। और जो मेरे बच्चे हैं उनको रोज़ दाल नहीं खानी है, तो उनके अलग ड्रामे हैं। तो यहाँ पे 2-2 सब्जियाँ तो बननी ही बननी है। काफ़ी दिन हो गए मैंने कड़ी नहीं बनाई, मैं कल ही बनाती हूँ। कल तो सैटरडे है, देखती हूँ। मेरा तो अभी मन कर रहा है कि मैं अभी कड़ी बना दूँ। क्यों खाएगी कड़ी? ठीक है कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी अब पहले कड़ी। एक पंखे में खाना नहीं खाया जाता। मेरे को ना फटाफट जाना है, रियांश की आई साइड, एक्चुअली उसका चश्मा भी ख़राब हो गया, उसके आई साइड भी हमें चेक करानी है। खाना खा रही, चलो हम चलते हैं। गेट बंद कर देना प्लीज़। ब्लॉग तो ऑन किया नहीं और बोले जा रहे हैं। हम आ गए हैं प्रगति आई सेंटर और पीयू के पापा गाड़ी लगा के आ रहे हैं। ये हमने काफ़ी देर तक वेट किया। एक्चुअली ना रियांश का नंबर हमें समझ नहीं आ रहा था कितना है, क्योंकि हमें इसका दूसरा चश्मा बनवाना था। इसीलिए हमने सोचा कि इसका एग्ज़ैक्ट क्या नंबर है ना, वो पता कर लेते हैं। प्रगति आई सेंटर हम इसलिए आए थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही डीपली जाकर आई साइड चेक करते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। और नंबर रियांश को भूख लग गई थी तो रियांश ने छोले भटूरे ले लिए।
एक्चुअली ना हमने नहीं एक्चुअली ना हमें 4 बजे दोबारा जाना था, तो हमने सोचा वेट क्या करें, यही खा लेते हैं। तो जी रियांश नहीं, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि घर से मैंने बहुत ही कम खाया था। मुझे लगा हम आ जाएँगे आधे पौने घंटे में, लेकिन यहाँ पर हमें 6 घंटे लगे, 4 से 6 घंटे। वो मैं आपको बताऊँगी। अभी हमें दोबारा प्रगति आई सेंटर जाना है 4 बजे, इसलिए हम तो जी बाहर हम बोर हो मार्केट रहे आ थे, तो गए। हमने सोचा शॉपिंग कर लेते हैं, तो हमने शॉपिंग कर लिया। अरे मम्मी फँस गई, देख इधर देख, मम्मी फँस गई। रियांश हम बोर हो रहे थे, तो हमने सोचा शॉपिंग कर लेते हैं, है ना रियांश? जब हम बोर होते हैं ना, तो हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो हमने रियांश के लिए कुछ नहीं लिया है, पीयू के लिए लिया है। फिर से हम आ गए हैं प्रगति आई सेंटर, क्योंकि हमें बुलाया था 4 बजे। जब तक हमने शॉपिंग कर ली, रियांश की आँख में आई है, आईज में दवाई डली हुई थी, इतनी देर हो गई, अब जाके इसका नंबर आया है। तू तो गिरता ही रहता है। चाबी लाए हो भाई? कितनी देर हो गई हमें बाहर, कितनी हम मुझे तो भूख भी लगा। भूख पकड़िए एक मिनट। पीयू को यार ये विंडो तो बंद करके जानी चाहिए थी। क्या दिखने के बाद भी ये देखो कर क्या रहा है। नीचे उतर, देख तोड़, तू सोफा तोड़। सबसे पहले तो ये स्टॉल लाए हैं, सबसे पहले ये स्टॉल लाई हूँ। और जानू ये देखो, मैंने कुछ नहीं करा। नहीं जानू देख लो, कहीं जगह से हो रहा है। कई जगह फटा हुआ है। मान लो मैं फटा हुआ थोड़ी बनाऊंगी, छिदा हुआ था कहीं से। लो जी, पहला स्टॉल है, वो भी थोड़ा सा खराब निकल गया, देखते हैं क्या होगा। ये एडिट बहुत ही सुंदर सा लिया है टॉप। इस पे ना ब्लैक कलर एक्चुअली था, मुझे थोड़ा कम पसंद आता है ब्लैक कलर, बट लेकिन इसके ये जो बहुत प्यारा सा पिंक कलर था ना, और ऑफ शोल्डर था ये, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चलो आप बताओ कैसा लग रहा है। शॉपिंग तो मैं करती रहती हूँ, माय गॉड शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। वैसे अच्छा लग रहा है ना, टी शर्ट लुक, टी शर्ट बताओ, देखना नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं भी इसको पहन सकती हूँ, पीहू भी। तो हम ना टी शर्ट ऐसी लाते हैं कि मैं और पीहू दोनों पहन ले। देखो तो जी ये मैंने पीहू के लिए लिया है। एक्चुअली हम लेने तो नाइट सूट गए थे, बट हमने कॉट सेट ले लिया, क्योंकि ना नाइट सूट तो क्या होता है, नाइट के लिए पर्पस पे होता है। ये पीहू सुबह से भी पहन सकती है, और नाइट सूट भी इसको वेयर कर सकती है, एज अ कोट सेट, एज अ मार्केट भी पहन के जा सकती है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं कलर कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। वाओ वाओ वाओ, बस यही दोनों चीज़ें लाए हैं हम। ये पीहू का है, वो मेरा है। नहीं वो भी पीहू का ही है, लेकिन मैं भी पहन लूँगी, इसे भी मैं भी पहन सकती हूँ, इसको भी। तो जी मैं आ गई हूँ अपने असली रूप में। शाम हो गई, बताओ 6 बज गए। हम कितने 3 बजे निकले थे, 2 बजे आई थिंक, 2 बजे निकले थे, 2 ढाई ऐसे ही कुछ। चलो अभी ये पीयू ट्राई करके देख लेगी। मैंने तो बताओ लाई पीयू के लिए ट्राई मैंने कर लिया। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं यार, होली की वजह से ना फेस पे वो हो गया है। सुनो मेरे को क्लीन अप करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बोला ना मुझे क्लीन अप करना पड़ेगा, तो कह रहे पहले मेरा करियो। हाँ पहले तुम्हारा। चलो यार पहले तो मैं मशीन का चक्कर घुमाती हूँ, फिर रियांश को कुछ देती हूँ। तो जी सबसे पहले आके मशीन लगाई है, क्योंकि छोड़ के चली गई थी मैं। और कपड़े धुलेंगे, अभी तो होली वाले कपड़े तो धुले ही नहीं, वो देखो कपड़े हैं, ये देखो अभी तो होली वाले कपड़े तो धुले ही नहीं है। भूख, पहले मैं जरा कपड़े सुखाया हूँ, मुझे भी लग रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कपड़े भी तो सूखने हैं। तो जी देखा आपने, घर आते ही काम में लगना पड़ा क्योंकि मेरे सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी तो मेरे कपड़े आपने देखा रखे हुए हैं, तो वन बाय वन मैं इनको धोकर सुखाऊंगी। उसके बाद किचन में अभी बच्चों को भूख लग गई है, यानी कि पीहू को भी, रियांश को भी और पीहू के पापा को भी, तो वो भी मैं बनाऊंगी। और हम गए थे 2 बजे के करीब, हमारा नंबर आया 3:30 तक हमारा काम हो गया था। नहीं नहीं, 3 बजे तक हमें 1 घंटा लगा था। लेकिन उन्होंने ना 4 बजे फिर से बुलाया, क्योंकि 4 बजे ना दोबारा आईज़ में दवाई डालकर उन्होंने चेक करा, इससे काफ़ी अच्छे से चेक हो पाएगा और रियांश का एग्ज़ैक्ट नंबर हमें पता चल पाएगा। एक्चुअली हम अभी ना उसका चश्मा बनवाने गए थे, वहाँ पे उसका पता ही नहीं चल रहा था क्या नंबर है, मतलब गड़बड़ आ रहा था। तो जहाँ से हम चश्मा बनवाते हैं ना रियांश का, आई साइट का, उन्होंने बोला प्रगति आई सेंटर से आप चेक कराएँ,
वो काफ़ी अच्छे से चेक करते हैं और वाक़ई में काफ़ी सैटिस्फाई हूँ मैं। अभी हमें कल भी जाना है तो मैं कल ही शेयर करूँगी। फिर क्या था, फिर कपड़े सुखाने के बाद सीधा मैं किचन में आई और मैंने ना दही को निचोड़ लिया मल-मल के कपड़े में, यानी कि आजकल मैं मेयोनीज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। मेयोनीज़ यूज़ करना ऐसा है ना कि हाँ, आप आलकस आ रहा है या आप मेहनत नहीं करना चाहते, तब आप मेयोनीज़ यूज़ करते हो। लेकिन आप बच्चों की सेहत के साथ भी हम लोग काफ़ी खिलवाड़ करते हैं और अपने साथ भी। तो मैं आजकल मेयोनीज़ कम यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मैं होममेड मेयोनीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मैंने कई बार बनाई है। अभी तो ये हंग कर्ड, यानी कि दही का पानी निकाल दिया, हंग कर्ड बनाकर मैंने इसमें प्याज़, खीरा ऐड करा था, बेसिक स्पाइसेस ऐड करे थे, नमक, मिर्च थोड़ा-सा, और बस टेस्टी-टेस्टी इसकी जो फिलिंग थी वो ब्रेड पे स्प्रेड कर बस मैंने तवे पे सेक दिया था। टेस्टी लग रहे थे बहुत ज़्यादा सैंडविच। आप ये वाले सैंडविच ट्राई करना, ये मेरे कहने से ट्राई करना, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बस आजकल बच्चों के साथ मैं अलग-अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। उसके बाद मुझे भी भूख लग रही थी, आप 7 बजने ही वाले थे, तो आजकल हम थोड़ा जल्दी भी लंच कर लेते हैं 8 बजे से पहले-पहले। तो बस फिर क्या था, फिर मैंने फटाफट पीयू के पापा को फुल्का सेक के दिया, उन्होंने दाल से फुल्का खाया था, जो कि मैं बना के भी गई थी, आपने देखा होगा। अब कल मुझे जाना है ना, तो मैं पहले से पहले खाना बना के जाऊँगी कि आके मुझे मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन हम जो हाउसवाइफ़ होते हैं ना, उन्हें किचन में आना ही पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई मजबूरी है, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा देखते हैं। तो दोनों बच्चों को भूख लग रही थी, पीयू के पापा को भूख लग रही थी, तो फिर मेरे को फटाफट सारे काम करने पड़े। उसके बाद मैंने भी अपना खाना ले लिया था, जो कि टिंडे के साथ मैंने रोटी ली थी। उस टाइम भी मैं टिंडे के साथ खाने वाली थी, लेकिन खा नहीं पाई थी जब मैं जा रही थी प्रगति आई सेंटर बच्चे आई साइड चेक कराने, लेकिन खा नहीं पाई थी उस टाइम। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो यार, शाम को ये वाली सब्जी खा लेते हैं, और फिर फटाफट मैंने किचन साफ करी और मैंने ना चने की दाल भिगो दी है। देखते हैं, अगर बच्चों को भूख लगी ना थोड़ी देर बाद, बच्चों को लग जाती है तो मैं उनके लिए बना दूंगी, नहीं तो वो कल यूज कर लूंगी मैं ये चने की दाल। तो देखिए, मेरा सारा काम खत्म हो गया है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा जरूर से बताना। और आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ उनको पढ़ाने और उनकी स्टडी देखने की, वो उन्होंने क्या क्या लर्न कर लिया है। रियांश को भी थोड़ा धुंधला दिखेगा तो उसके साथ मैं उसको लर्न करा दूँगी, सब अपने साथ बिठाकर। उन्होंने दवाई डाली थी ना, इसलिए 2-3 घंटे धुंधला दिखेगा। अब हमें कल फिर से जाना है, मैं फिर आपसे कल मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे-राधे, जय माता दी।